जिंदगी को मौज में जिए जा रहे हैं, पर कल क्या होगा ये कोई जानता नहीं। इन गलतियों से होगा भयानक नुकसान, पता है, पर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। एक चौंका देने वाली बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 33 सेकंड में से एक आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है। मतलब जब तक आपका ये वीडियो देख के खत्म होगा तब तक दर्जनों परिवार अपने चाहने वालों को आखिरी बार अलविदा कह रहे होंगे। क्यों? हार्ट अटैक के कारण। ये बोलना गलत नहीं होगा कि हम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं और ये कभी भी फट सकता है। नहीं समझे? और अच्छे से समझाती हूँ। सोचो कि रमेश जी का एक परिवार है, हंसता खेलता, हमारे आपके जैसा परिवार, माँ बाप हैं, भाई है, एक प्यारी सी बीवी है, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है, डिनर टेबल सजी हुई है, उसमें है पनीर मखनी, बटर नान, चीज बॉल, फ्रेंच फ्राइज, गर्मा गर्म जलेबी, रबड़ी, बिरयानी और साथ में कोल्ड ड्रिंक। सब के सब मजे कर रहे हैं। पर तभी अचानक रमेश जी को सीने में तेज दर्द उठता है, पसीना पसीना हो जाते हैं, जी घबराने लगता है, सांस फूलने लगती है, मस्ती मजाक गॉन, पैनिक मोड ऑन। तुरंत रमेश जी को एम्बुलेंस में डाला जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एकदम फिल्मी सीन लग रहा है ना? पर नहीं जनाब, ये तो आजकल कहानी घर घर की हो गई है और ये आपके घर की भी कहानी बन सकती है। चांसेस हैं कि अगले कुछ सालों में वो जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं उनमें से एक या एक से ज्यादा लोग हार्ट अटैक के रिस्क में आ जाएंगे। ये कोई बताएगा नहीं, पर भारत ऑफिशियली हार्ट अटैक का कैपिटल बन चुका है। पहले तो हार्ट अटैक बूढ़ों की बीमारी है ऐसे कह दिया करते थे, पर आजकल 25 से 30 साल के लड़के लड़कियां भी हार्ट अटैक का शिकार होते जा रहे हैं। कोई कॉलेज जाते जाते गिर गया, तो कोई जिम करते करते, या तो कोई गरबा में डांस करते करते गिर गया। मतलब दिल देने की उम्र से पहले ही दिल कमजोर पड़ता जा रहा है। बाकी देशों की अपेक्षा भारतीयों को हार्ट अटैक होने का रिस्क 3 से 4 गुना ज्यादा है। मतलब फ्री का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने, और वो भी गलत चीज में। पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये खानदानी तोहफा है, मतलब जेनेटिक्स, या ये है तेरे कर्म, कभी खुशी कभी गम, मतलब आपकी लाइफस्टाइल? और हार्ट में सिर्फ हार्ट अटैक ही एक बीमारी होती है या और भी कुछ बीमारियां होती है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं, पर मालूम होना जरूरी है। और भाई आखिर ये हार्ट का तामझाम क्या है, दिखता कैसा है, चलता कैसा है, काम कैसे करता है, आओ पता लगाते हैं। तो गलतियों को पहचानो और कर लो सुधार, तभी तो दिल होगा हेल्दी और जिंदगी बनेगी यादगार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। तो चलो पहले ये देख लेते हैं कि हार्ट आखिर दिखता कैसा है। अरे भाई ऐसा नहीं दिखता, ये तो लव लेटर वाला हार्ट है, हटाओ इसको। एक्चुअली हार्ट दिखता है ऐसा, ये आपकी लेफ्ट हैंड की मुट्ठी के बराबर का होता है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। ऊपर की तरफ के कमरों को बोलते हैं एट्रिया, और ये पूरे शरीर से खून वापस लेते हैं। और नीचे की तरफ होते हैं वेंट्रिकल्स। तो हार्ट जब पंप करता है तो वेंट्रिकल से पूरे शरीर में आपका खून चला जाता है। तो बेसिकली आपका जो हार्ट होता है वो एक पंपिंग मशीन की तरह होता है। इसको समझने के लिए एक एनालॉजी बताती हूँ। इमेजिन कीजिए कि एक गाड़ी है और उसका एक इंजन है। जब इंजन चलता है तो वो पूरी गाड़ी में एनर्जी भेजता है, गाड़ी के सभी पार्ट्स आपस में मिलजुल के चलते हैं और आपकी गाड़ी आगे की तरफ भागती है। एग्जैक्टली वैसा ही हार्ट होता है। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है और पंप करते करते आपके पूरे शरीर में ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। ऐसा हर एक ऑर्गन्स में सही खाना पहुंचता है, वो सही तरीके से काम करते हैं और आपका शरीर आगे बढ़ता है। और एक फन फैक्ट बताऊं, चौंक जाओगे जान के, 7000 से 8000 लीटर ब्लड एक दिन में आपका हार्ट पंप करता है। देखो बेचारे को कितना काम है। अब अगर आप हार्ट को ध्यान से देखोगे, मांसपेशियों से उसका स्ट्रक्चर बनता है और ब्लड वेसल जो है वहां आके ब्लड लेने का काम करती है। और इसकी रिदम को मेंटेन करने के लिए, मतलब धक 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 मेंटेन करने के लिए होते हैं नोड्स, जो इलेक्ट्रिक करंट भेजते हैं और हार्ट को पंप करवाते हैं। तो मतलब मसल्स, करंट और ब्लड वेसल्स, ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों में कुछ गड़बड़ी होगी तो आपके हार्ट को डैमेज हो सकता है। अब मांसपेशियों के पहले देखते हैं। अगर मांसपेशियां कमजोर हो गई तो उसको कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको कहते हैं अरिथमिया। मतलब आपका हार्ट धक 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 करने की जगह धक 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 इस तरह कर रहा है। और तीसरा जिसके बारे में सब जानते हैं कि आपकी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट में खून नहीं पहुंच पाया, आपकी जो मांसपेशियां वो कमजोर पड़ गई और उसको आप कहते हैं हार्ट अटैक। तो इसका मतलब अगर आपको आपके हार्ट को हेल्दी रखना है तो ब्लड वेसल्स को भी साफ रखना पड़ेगा, मांसपेशियों को भी मजबूत रखना पड़ेगा और रिदम बराबर चले इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपका हार्ट मजबूत कहलाएगा। पर क्योंकि सबसे कॉमन है हार्ट अटैक, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये हार्ट अटैक भारतीयों को इतना कॉमनली क्यों आता है? मतलब आप ऐसी क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जिसके चक्कर में आपका हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ता जा रहा है? अभी ध्यान नहीं दोगे और गलतियां करते रहोगे तो अभी जो पैसा कमाया है वो सब पैसा हार्ट की बीमारियों के इलाज में लगा दोगे और बीमारी और तकलीफ की जिंदगी जियोगे। तो इन 8 की 8 गलतियों को ध्यान से सुनिएगा। पहला है भ्रम में जीना। लंबी उम्र तक बिना बीमारी के जीने के सपने आखिर कौन नहीं देखता, पर हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो सपनों की जिंदगी में जीना प्रेफर करते हैं।
सच्चाई देखना ही नहीं चाहते, समय समय पर ब्लड टेस्ट नहीं करवाते और इसीलिए अचानक एक दिन झटका लग जाता है, पता चलता है कि हार्ट अटैक आ गया, जबकि अचानक हमारे शरीर में कुछ भी नहीं होता है। कम से कम 4-5 साल पहले, 6 साल पहले से आपका शरीर ये इंडिकेशन देने लग जाता है कि आपके शरीर में गड़बड़ घोटाला चल रहा है और कभी भी आपके ब्रेक फेल हो सकते हैं और आप ध्यान नहीं देते। तो अगर समय समय पर आप ब्लड टेस्ट करवाते रहोगे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते रहोगे, तो जैसे ही आपके नंबर्स बिगड़ेंगे आप तुरंत पहचान जाओगे और अपनी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पे से उतरने से रोक लोगे, तो एक्सीडेंट होते होते बच जाएगा आपका। तो इसीलिए जैसे ही आपकी उम्र 30 साल की हो जाती है, उसके बाद हर साल आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाएंगे। उसमें क्या क्या करवाएंगे वो भी बता देती हूँ आपको। कंप्लीट ब्लड काउंट या हीमोग्राम बोलते हैं, इसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, HbA1c एंड फास्टिंग ब्लड शुगर या रैंडम ब्लड शुगर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, HSCRP कार्डियक मार्कर से कार्डियक प्रोफाइल, और इसमें विटामिन B12 विटामिन D3 भी जोड़ लो। ये सारे के सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। इसके अलावा आपको ECG भी जरूर करवाना चाहिए। और हाँ, ब्लड टेस्ट करवा के अपने पास ही मत रख लेना, डॉक्टर के पास जाके उनको दिखा के उनकी एडवाइस भी ले लेना और फॉलो करना। दूसरा है आधुनिकीकरण और मशीनीकरण। अब इंसान जो है वो मशीनों का और आधुनिकता का गुलाम बन गया है। जब से मशीनें हमारी दुनिया में आई हैं, हमारा काम काज बहुत आसान हो गया, हमारी जिंदगी आसान हो गई है और इसके चक्कर में बहुत आराम आ गया है। ये आराम जो है यही हमारी जिंदगी में धीमे जहर की तरह घुलते जा रहा है और हमारे शरीर को अंदर से खराब करते जा रहा है। पहले नीचे बैठ के आराम से पोछा लगाया जाता था, पूरा घर खुद अपने हाथों से साफ किया जाता था। अब वैक्यूम क्लीनर है, स्वीपिंग रॉड है। पहले हमको चल के या साइकिल चला के दूर तक जाना पड़ता था, आजकल तो पास के काम के लिए भी कार, 2 व्हीलर, सीढ़ियां चढ़ने के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट, ये सारी सुविधाएं हैं। पहले हम काम काज के बाद जब घर आते थे तो मनोरंजन के लिए पार्क में घूमने जाते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, कोई गेम खेल लिया करते थे अपने दोस्तों के साथ में। पर आजकल जब हम ऑफिस से घर आते हैं तो हम और हमारा फोन, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सिर्फ एक उंगलियों की स्क्रॉल से हमारा पूरा काम बन जाता है। तो हमारे आसपास के बहुत सारे काम सिर्फ बटन को प्रेस करने से हो जाते हैं। सही मायने में देखा जाए तो सिर्फ उंगलियों की एक्सरसाइज हो रही है, पूरे शरीर की नहीं। अब आप बोलोगे ज्ञान तो बहुत दे दिया, करें क्या? सिंपल 4-5 चीजें बताती हूँ। पहली चीज तो हर घंटे में एक बार उठ के 5 मिनट तक वॉक कर लीजिए। दूसरा, कम से कम 30वें फ्लोर तक तो सीढ़ियों का प्रयोग कीजिए। तीसरा, 1 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस में अगर आपको जाना है, फॉर एग्जांपल नीचे सब्जी लेने चले गए, दूध लेने चले गए, तो गाड़ियों का प्रयोग न करें, अपने चरण पादुकाओं को जरा कष्ट दें। इसके अलावा हफ्ते में 2 से 3 बार बच्चों के साथ पार्क में जरूर खेलें। वाइफ के साथ मिलकर वीकेंड्स में पूरा घर साफ सफाई कर लो। वाइफ भी खुश और हार्ट भी खुश। तो टेक्नोलॉजी और मशीन का यूज करो, पर कभी कभी उनको साइड करके अपने शरीर का भी यूज कर लो। तीसरा है खानदानी तोहफा, मतलब जेनेटिक्स। भारतीय का जेनेटिक्स थोड़ा सा अलग है। जैसा कि मैंने मेरे कोलेस्ट्रॉल की वीडियो में आपको बताया था, भारतीयों में जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है वो थोड़ा छोटा होता है, जिसके कारण से वो ब्लड वेसल्स की वॉल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और प्लाक फॉर्मेशन करवाता है, जो हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ा देता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम में लाइपोप्रोटीन A की मात्रा बाकियों की अपेक्षा ज्यादा होती है, जो इस पूरे प्रोसेस को करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा भारतीयों में इंसुलिन रेजिस्टेंस या हार्मोन इंबैलेंस होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। हाँ, विश्व भर में बाकी लोगों को 60 साल के बाद हार्ट अटैक आने का खतरा कॉमन होता है, वहीं इंडियंस में 40 की उम्र के आसपास ही हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जाता है। इसके अलावा हमारी कार्ब रिडन डाइट्स होती है। कार्ब मतलब रोटी और चावल। इतना रोटी चावल लेते हैं और इतनी सा दाल और इतनी सी सब्जी लेते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीयों में अवेयरनेस ही नहीं है कि हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो बस इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर ने इनिशिएटिव लिया है। हमारे सारे वीडियोस इसी मकसद को पूरा करते हैं कि हम हमारे भारतीय भाई बहनों में सेहत के प्रति समझदारी, सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ा पाएं, ताकि वो सही निर्णय ले पाएं और लंबी सेहतमंद जिंदगी जी पाएं। तो अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करते जाइए। ये सारी हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर कीजिए। तो अगर 80 साल तक जियोगे तो आसपास पहचान वाले होने चाहिए ना। और साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथे नंबर पे आता है टेस्ट वर्सेस हेल्थ। ध्यान से सोच के बताइएगा, आखिरी बार आपने ऐसी चीज कब खाई थी जो टेस्ट में तो कम थी बट सेहत में अच्छी थी, फिर भी आपने खा ली? हफ्तों में एक आध बार होता है, वो मुझे पेट खराब हो, मालूम है मेरे को सब। अब स्वाद चीज ही ऐसी है। सुबह सुबह नाश्ते में पराठा, छोले भटूरे, कचौरी, समोसा है, पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी मिल जाए खाने में, बिरयानी मिल जाए, आहा, काफी चीजें हैं खाने के लिए, टेस्टी है पर हेल्दी नहीं है ये सब। अच्छा, ये सब कम पड़ रहा था तो हमने पिज्जा, पास्ता, फ्राइज, बर्गर ये सब खाना भी शुरू कर दिया है। मतलब वेस्ट के जो लोग हैं वो बेचारे सलाद भी खाते हैं, कम नमक डाले खाना बनाते, कम तेल डाले खाना बनाते, पर नहीं, वो आदत नहीं लेनी हमें तो उनका अनहेल्दी खाना ही लेना है। भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोस्ट जो हेल्दी चीजें होती है उसमें टेस्ट अच्छा नहीं होता, पर फिर भी
आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा। सिर्फ टेस्ट के चक्कर में रहोगे तो बाद में बीमारियों का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा आपका, और टेस्ट भी नहीं ले पाओगे क्योंकि सब खाना बंद हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि अभी टेस्ट और हेल्थ को बैलेंस करो। थोड़े से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, ये हेल्दी चीजें जो होती हैं अपने डाइट में बढ़ा दो। हफ्ते में सिर्फ एक अनहेल्दी मील लो, बाकी सारी हेल्दी मील लो। चीट डे बना लो अपना एक। इसके अलावा यूट्यूब पे रेसिपीज ढूंढो, काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो हेल्दी रेसिपी भी देते हैं, जो टेस्टी भी होती है। तो इस तरह से टेस्ट वर्सेस हेल्थ की जगह टेस्ट एंड हेल्थ हो जाएगा, जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। पांचवा है संख्याओं का धोखा। अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या वजन ज्यादा है, काफी सारे लोग अक्सर इसको इग्नोर कर दिया करते हैं क्योंकि इससे कोई लक्षण नहीं होते। ऊपर से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर अंदर अंदर ये अपना कांड किए जा रहे हैं और हार्ट को परेशान करते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर को चेक करवाते रहें। अगर ब्लड प्रेशर का नंबर ऊपर आ रहा है, मतलब 120/80 से ऊपर आ रहा है, तो उसको रेंज में रखने की कोशिश करें। कैसे रखना है वो मैंने मेरे हाउ टू मैनेज ब्लड प्रेशर एट होम उस वाले वीडियो में बताया है। उसका लिंक आई बटन में भी दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ आपको अपना कोलेस्ट्रॉल भी रेंज में रखना है। तो कोलेस्ट्रॉल रेंज में रखने के लिए बिना दवाइयों के आप क्या क्या कर सकते हो, ये मैंने कोलेस्ट्रॉल वाले वीडियो में बताया हुआ है। बेहतरीन वीडियो है, वो भी जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और इसके बाद अपना वजन भी लिमिट में रखिए, और डायबिटीज को भी समय समय पर हर महीने फास्टिंग पीपी कराते रहिए। 3 महीने में एक बार HbA1c कराते रहिए, समय समय पर दवाइयाँ खाइए। और अगर आप चाहते हो कि लाइफस्टाइल से ही आपको डायबिटीज कम करनी, डायबिटीज रिवर्सल करना है, उसके लिए किसी की गाइडेंस में डायबिटीज रिवर्सल के लिए पूरा प्लान बना लीजिए और स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और वेट सब कंट्रोल में रहेगा तो आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। अब 6वें नंबर पे आती है आपकी जिंदगी। अब जिंदगी गलती कैसे हो गई? क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम है तनाव। जो इंसान जिंदा है उसकी जिंदगी में तनाव तो रहेंगे ही रहेंगे। बीवी से झगड़ा, ऑफिस में बॉस से बनती नहीं, जितना हम कमा रहे हैं उसका एक बड़ा चंक टैक्स में देना पड़ रहा है, वो भी तनाव है। ट्रैफिक में तनाव, स्कूल की फीस में तनाव, और सेहत अपने आप में तनाव है। और ये जो स्ट्रेस होता है ना, इसके चक्कर में आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल और नॉर्टेनिन बढ़ जाता है, और इन दोनों से हार्ट टाटा फिस। तो इसीलिए सही तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करें और आपका दिल बोलेगा हड़प्पा। अब 7वीं गलती है शरीर पे अत्याचार करना, मतलब पुअर नींद लेना। अब कई बार हम दिन में फिजिकल एक्टिविटी तो करते नहीं है, उसके चक्कर में हमारा शरीर थकता नहीं है, तो रात को नींद नहीं आती, बिस्तर पे करवटें बदलते रहते हैं पर नींद नहीं आती। उसके साथ साथ स्क्रीन तो है ही माशाअल्लाह, सुबह उठने से रात को सोते तक हमारे साथ रहती है। फिर कभी लेट नाइट पार्टी हो गई, कभी काम पूरा करना तो उसकी डेडलाइन हो गई, तो सोने का कोई टाइम ही नहीं है और उठने का भी कोई टाइम नहीं है। तो ये जो इर्रेगुलर स्लीपिंग है, इसी कारण से भी आपकी नींद खराब होती है। पर क्या आप जानते हैं कि इस तरह से अगर आप खराब नींद लेते हो तो आपका शरीर जो है वो कभी भी पूरे दिन में उसके साथ जो अत्याचार हुआ है, टॉर्चर उसने झेला है, वो कभी रिकवरी नहीं कर पाता, क्योंकि नींद में ही तो जादू की झप्पी मिलती है उसको। वो मजबूत होता है, उस पर रिजेनरेशन होता है। तो इसीलिए सोने और जागने का भी एक फिक्स टाइम रखो, नींद को अहमियत दो। जैसे कि जैकी चैन, जेफ बेजोस, बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े लोग रखते हैं। आपको क्या लगता है, इनके पास इतना पैसा, ये चाहे तो रोज पार्टी कर सकते हैं, रोज मजे कर सकते हैं, फिर भी ये जाके टाइम पे क्यों सोते और टाइम पे क्यों उठते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने जितना पैसा कमाया है, इस पैसे को यूज करने के लिए, एंजॉय करने के लिए इनको इनका शरीर चाहिए, और शरीर अच्छा रखने के लिए इनको चाहिए नींद। इसलिए कभी नींद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और 8वां और सबसे इंपॉर्टेंट है झूठ पे यकीन करना। अब आप बोलोगे कौन सा झूठ? स्मोकिंग और अल्कोहल से हम कूल दिखते हैं, इनसे हमारे दोस्त हमारे पास आते हैं, या दुख भरी या डिफिकल्ट सिचुएशन को कोप अप करने की ताकत हमको मिलती है। ये सारे झूठ जो आप अपने आप से बोल रहे हो और स्मोकिंग और अल्कोहल लिए जा रहे हो, आपको लग रहा होगा कि अल्कोहल लेने से तो सिर्फ लिवर खराब होता है ना, अल्कोहल लेने से अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी भी होती है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, वो अलग। तो इसीलिए ना आप अल्कोहल ले, ना आप स्मोक करें। तो मेहरबान कदरदान, 8 गलतियां मैंने आपको गिना दी। अब अगर आपको अपने दिल को मजबूत रखना है और किसी को देने के समय तक सही सलामत रखना है, तो इन 8 गलतियों से अपने आप को जरूर बचाइएगा। इस वीडियो में अगर कोई सा भी डाउट रह गया है तो संडे को शाम को 4 बजे लाइव सेशन से बिल्कुल आइए और जो भी आप सभी के सवाल हैं उनको पूछिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।